स्टार्ट कर रहा हूं, आ जाइए। तो यहां पे देखिए बच्चे, तो सबसे पहले आप सभी का जीनियर नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन है। और जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं, यहाँ पे विनोद सर, डायरेक्टर ऑफ द जीनियर नर्सिंग एकेडमी। बच्चे 2 महीने का आपको वचन दिया गया और उस पर हम खरे उतरेंगे, चाहे रात को 2-2 बजे जागना पड़े और आपको भी जगाएंगे, तभी सफलता मिलेगी। तो जुड़ जाइए सोशियोलॉजी से। और सोशियोलॉजी से आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं, अभी जिनका यूपी इटावा मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी आई हुई है बच्चे, 500 के राउंड है, ठीक है, फिल कर देना। उसमें रिसर्च मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, माइक्रो न्यूट्रिशन लास्ट एग्जाम हुआ था, यही पूछे जाते हैं और ये चीज हम साथ के साथ देंगे। और ये मत सोचना सर हम यूपी क्यों जाएं, अरे एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए। गवर्नमेंट जॉब ले लिया, महालक्ष्मी ने आपके घर पे एंट्री ले ली है, और एक बार एंट्री लेने के बाद सब कृपा होने लग जाती है। दूसरी जॉब में आप हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, मेरे साथ हिमाचल के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, यूपी के भी जुड़े हुए हैं, राजस्थान के भी हैं और हरियाणा के भी हैं, ठीक है, और पंजाब के भी जुड़े हुए हैं। तो आप अपने स्टेट में आ सकते हो। एक जॉब लीजिए, आपने देखा होगा पहले कैंडिडेट दिल्ली था और दूसरा कैंडिडेट हरियाणा में और तीसरी बार कैंडिडेट अपने घर के पास आ गया। तो एक जॉब ले लीजिए, जितने भी वैकेंसी आती है सबके फॉर्म है वो स्टार्ट कीजिए। तो सोशियोलॉजी है वो बच्चे काफी इंपॉर्टेंट आजकल साबित हो रही है, इसलिए मैंने इसको पहले स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पहला यहां से जो क्वेश्चन निकल रहा है बच्चे, अगस्त कॉम्प्टी 1789 में जन्म हुआ था, 1857 में इनकी डेथ हुई थी। पास्ट टाइम यूज द वर्ड ऑफ सोशियोलॉजी, सो ही कॉल्ड फाउंडर ऑफ द सोशियोलॉजी, और दैट इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। क्या नाम है? अगस्त कॉम्प्टी। नाम क्या बच्चे? अगस्त कॉम्प्टी। अगस्त महीना आता है ना, याद रख लोगे, कॉम्प्टी। ये ऐसे भाई साहब थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सोशियोलॉजी वर्ड का यूज किया था, इसलिए इसको बोला जाता है कि सोशियोलॉजी को जन्म देने वाला बंदा कौन था? अगस्त कॉम्प्टी था, इसलिए इसको बोला जाता है फाउंडर ऑफ द सोशियोलॉजी कौन है? अगस्त कॉम्प्टी है। इसकी बर्थ और डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बर्थ और डेथ डेट याद रखने की नहीं। किस वर्ड बंदे ने वर्ड यूज किया था? फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? 2 बात याद रख लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कॉल्ड फादर ऑफ द मॉडर्न सोशियोलॉजी। अगेन यूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन बच्चे, अगेन यूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। फाउंडर ऑफ द सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्प्टी, आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ द मॉडर्न सोशियोलॉजी। फादर ऑफ द मॉडर्न सोशियोलॉजी किसको बोला जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा बच्चे, मैक्स वेबर को फादर ऑफ द मॉडर्न सोशियोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट चलिए बच्चे, नेक्स्ट जो की पॉइंट आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी की स्टडी करते हैं, ये सोसाइटी क्या है? जहां पे अपने रह रहे हैं, जहां पे आसपास का आपका एरिया है, पड़ोसी है, वो क्या है? वो आपकी एक सोसाइटी बन गई। उसमें कितने टाइप के लोग रह रहे हैं, भी मुसलमान भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है। तो मैरिज पढ़ेंगे, अपने फैमिली पढ़ेंगे, अपने यहाँ पे सोशियोलाइजेशन पढ़ेंगे, कास्ट पढ़ेंगे, कस्टम पढ़ेंगे। तो काफी सारे टॉपिक है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकलेंगे, काफी सारे। अरे कलर कौन सा नहीं दिख रहा पिंकी? बिल्कुल ओके है कलर, स्क्रीन मेरे पास भी चल रही है जो आपके पास चल रही है। पहला कलर, दूसरा कलर और तीसरा कलर बिल्कुल शानदार है। जो आप बोल रहे हो ये वाला, ये कोई बात नहीं, आज एडजस्ट कीजिए, कल ब्लैक पीपीटी के ऊपर करेंगे बच्चे, इसलिए आज मैं ज्यादा क्लास नहीं ले रहा क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था। कल से आपको है ना जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इस पे ब्लैक पीपीटी रहेगी, जिसमें लास्ट की एक क्लास देख लेना, व्हाइट और रेड कलर में अक्षर दिखेंगे, शानदार रहेंगे। आज एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि ये पीपीटी मैं जल्दबाजी के अंदर इस स्लाइड के ऊपर ले आया।
ठीक है ना। आज एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको मुझे पता है भी इस लाइन से प्रॉब्लम है, इस लाइन से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पीपीटी है, ये पीपीटी बैकवर्ड एरिया है वो वहां पे ब्लैक होना चाहिए और उसके ऊपर रेड, ठीक है, इसके अलावा ग्रीन और व्हाइट कलर है वो आपको बहुत अच्छे से शो होगा। तो आज आपको इंट्रोडक्शन की क्लास है, आज एडजस्ट कर लीजिए, कल से आपको सारी प्रॉब्लम का सोल्व आउट हो जाएगा। जो वॉइस की बात बोली थी आपने इस क्लास में, मेरे हिसाब से आपके वॉइस की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व आउट हो गई है। जो कलर वाली है तो ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि अब तो मैंने इसके पेन ड्राइव में डाला हुआ है, नहीं लैपटॉप होती तो लैपटॉप के अंदर जस्ट ऊपर से ही कलर चेंज हो जाता, बट कोई बात नहीं। अपने यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए क्लास, क्योंकि आज कहते हैं ना मुहूर्त हो जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा हर क्लास का, थोड़ा सा इसका मुहूर्त करूंगा, उसके बाद एक साइकेट्री क्लास का और मुहूर्त करूंगा। तो आज तो मुहूर्त वाला दिन है, और मुहूर्त वाले दिन तो क्या होता है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही होता है, स्टडी तो आगे अपने धमाकेदार करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, सोसाइटी की जो स्टडी करना, सोसाइटी के अंदर क्या क्या धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्या फैमिली है, कैसे शादी करते हैं, तो काफी सारे किस टाइप की कास्ट है, कास्ट और क्लास में क्या है, सोशियलाइजेशन क्या है, ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पे अपने पढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है, इसके अलावा पर्सनैलिटी क्या होती है, ठीक है, पर्सनैलिटी क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, काफी सारे टॉपिक है यहाँ पे अपने डिस्कशन करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट आगे बात करें बच्चे, नेक्स्ट जो की पॉइंट है, नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो भी काफी शानदार है बच्चे। स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। भी क्या सोशियोलॉजी क्या है, जिस एरिया में रह रहे हैं, ह्यूमन बींग रह रहा है जिसके अंदर मेल भी रह रही है, फीमेल भी रह रहे हैं, बच्चे भी रह रहे हैं, बुढ़े भी रह रहे हैं, जवान भी रह रहे हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। वहां पे उन लोगों का इन्वायरमेंट, जो उसके पास जो इन्वायरमेंट एरिया है उनके साथ क्या रिलेशन है, उसको ही क्या बोला जाता है, सोशियोलॉजी। एक सेकंड डेफिनेशन है बच्चे यहाँ पे। थर्ड जो डेफिनेशन आई थी यहाँ पे बच्चे, वो डेफिनेशन आई थी यहाँ से, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर। सोशियोलॉजी क्या है बच्चे, साइंस ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर। क्या है सोशियोलॉजी, साइंस ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर। भी सोशियोलॉजी के अंदर बात करें, वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं उनका आपस में किस टाइप का कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के साथ किस टाइप का वो व्यवहार है वो शो करते हैं। उनकी अगर कोलैबोरेटिव मतलब सबको इकट्ठा करके देखा जाए, उनकी अगर स्टडी की जाए, उनको भी क्या बोला जाता है, सोशियोलॉजी बोला जाता है। यहां से अभी तक कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है। ये जो कलर आ रहा है नीचे वाला, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो थोड़ा सा सुन लेना। आज के बाद या तो ये लाऊंगा तो ब्लैक कलर आपको अच्छे से विजुलाइज हो रहा है, मुझे दिख रहा है फोन के अंदर, और रेड कलर भी आपको अच्छे से विजुलाइज हो रहा है अगस्त कॉम्पिटी, तो अपने रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। और ये भी कलर थोड़ा चेंज किया है, रेड वाला ही है, ये भी आपको अच्छे से विजुलाइज हो रहा है। तो ये कलर आपको विजुलाइज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको अपने कल चेंज कर देंगे, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन देनी होती है, टेंशन लेते नहीं है कभी भी। आ जाइए आगे। नेक्स्ट है, विच थ्योरी वाज प्रोपोन्ड द कार्ल मैक्स। कार्ल मैक्स भाई साहब थे, उन्होंने बोला था कि इनके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी, नाम से ही पता लगाना है कौन सी थ्योरी। क्वेश्चन है और क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है कि कार्ल मैक्स ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो यहाँ पे एक थ्योरी का नाम है बच्चे कम्युनिज्म। अभी आपको नाम याद करवा रहा हूं, कम्युनिज्म, COMMUNISM। कम्युनिज्म क्या होता है ये भी आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में बताऊंगा, विद पिक बताऊंगा भी कम्युनिज्म क्या होता है। सबसे पहले इतना ही याद रखना इस क्लास के अंदर भी, कार्ल मैक्स ने कौन सी थ्योरी दी थी, कम्युनिज्म, COMMOU, ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म। नेक्स्ट जो लास्ट की पॉइंट है बच्चे, वो भी बड़ा शानदार की पॉइंट है, इसमें इस कलर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, टेंशन मत लेना, आज अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है बच्चे,
फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी किसको बोला जाता है? इसको भी याद रखने की कोशिश करना, और ये भी क्वेश्चन है काफी धमाकेदार है बच्चे। फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, कॉम्टी भाई साहब थे, कॉम्टी भाई साहब थे जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? कॉम्टी, COMTE, COMTE, दैट इज नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। पूछ ले आपसे तो क्या आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फादर ऑफ सोशियोलॉजी में जाएगा कॉम्टी। क्या पढ़ा इस पेज के अंदर? इस पेज में सर आपने 5-6 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रिपीटेड है। पहला था अगस्त कॉम्टी, अगस्त दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, और इन्हें बोला था एग्जाम से जब आपका एग्जाम हो तब तक विनोद सर एक क्लास को 5 बार आपको रिवाइज करवा देगा, और 5 बार मैं रिवाइज करवाता हूं, और 2-3 बार तो खुद ही कर लोगे, तो वो भी नहीं करोगे, 2-3 बार खुद कर लोगे तो मेरे हिसाब से एक टॉपिक को 8 बार रिवाइज करने के बाद किसी एंगल से ये सार नहीं लगेगा एग्जाम में कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं है, ये मेरे को आता नहीं है। क्योंकि नर्सिंग में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, एग्जामिनर इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है उसी के अंदर से, लेकिन अपने वो चीजें पढ़ते नहीं, और ना ही पढ़ते उस वजह से अपना सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप सुन लीजिए यहाँ पे बच्चे, क्या है पहला क्वेश्चन? अगस्त कॉम्टी भाई साहब थे जिन्होंने सबसे पहले क्या यूज किया था? सबसे पहले यूज किया था सोशियोलॉजी वर्ड। क्या यूज किया था? सोशियोलॉजी वर्ड है वो यूज किया था, और उसके बाद इसको फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड वन भाई साहब थे मैक्स वेबर। क्या थे? मैक्स वेबर, जिसको मॉडर्न ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से फादर जाना जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्टडी भी है। ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, लेकिन ये अपने को बता रहे हैं व्हाट इज सोशियोलॉजी। अरे सोशियोलॉजी होती क्या है? ये 3 डेफिनेशन आपकी डाउट है उसको क्या कर रही है बच्चे? उसको क्लियर कर रही है। ठीक है बच्चे, तो क्या कर रही है? पहली डेफिनेशन ये बोल रही है सोशियोलॉजी क्या है? ये बोल रही है स्टडी ऑफ द सोसाइटी। स्टडी ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर क्या क्या हो रहा है उसकी ऑल ओवर स्टडी करते हैं, उसको सोशियोलॉजी बोलते हैं। 2 नंबर डेफिनेशन है, इन्होंने ये बता दिया था कि जिस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसको अपने क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी। और तीसरा डेफिनेशन इन्होंने दी थी, इसके अंदर ये बताया था कि सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका आपस में किस टाइप का बिहेवियर है, ठीक है, उसको अपने क्या बोलेंगे? कोलैबोरेटिव बिहेवियर क्या है उसको अपने क्या बोलते हैं? उनको अपने सोशियोलॉजी बोलते हैं। तीनों बात बता दी। इसके बाद में एक भाई साहब आए थे कार्ल मैक्स, कार्ल मैक्स, और कार्ल मैक्स ने क्या डेफिनेशन दी थी? कौन सी थ्योरी दी थी? कम्युनिज्म। क्या होता है कम्युनिज्म, ये बातें जानेंगे, बट इससे पहले आपको ये जाना है कार्ल मैक्स ने कौन सी थ्योरी दी थी, क्योंकि एक क्वेश्चन याद हो गया, दूसरा क्वेश्चन विनोद सर ऑटोमेटिक आपको याद करवा देगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको बोला जाता है, तो आपको बोलना है अगस्त कॉम्टी। मेरे हिसाब से इस पेज के ऊपर आपको किसी भी एंगल से डाउट नहीं है। बात रहती है कम्युनिज्म की, वो आपको बोल दी है मैंने, विद इमेज आपको करवाऊंगा ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। यहां तक कमेंट करके मेरे को बता दीजिए, यहां तक कमेंट करके मेरे को बता दीजिए बच्चे भी किसी भी एंगल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए बच्चे कि किसी भी एंगल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक। नो डाउट, ओके गायत्री, ओके पिंकी, ओके प्रियंका, ओके मोनिका। डाउट तो मैं नहीं छोड़ता, फिर भी अगर आपका माइंड सही जगह पे नहीं है, मतलब कई बार होता है ना माइंड भटक जाता है, क्लास तो चल रही है
और बैठे बैठे ऐसे क्लास में आगे बैठे तो हैं अपने, और बैठे बैठे सपने लेते हैं, बोले एम्स ऋषिकेश में लगेंगे या DMER ज्वाइन करेंगे, ये सही सर ने बोला तो तीनों में सिलेक्शन हो गया तो कौन सी ज्वाइन करेंगे, नहीं यार जाएंगे तो ऋषिकेश बढ़िया है। सपने लेते हैं ना, बंदे पूछ जाते हैं। और जब ऐसे बंदा बाहर जाए ना, दिमाग को इसको मारा ना एक चपेट, बोला आजा इधर आजा, पहले काम तो होने दे फिर सपने लेना, ठीक है ना। इस तरह भटकाना नहीं, एक आपका माइंड भटके ना, कान पकड़ के लेना। खुद कोई टीचर बनना है, खुद कोई स्टूडेंट बनना है, ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं मैं, ऑफलाइन वालों को तो मैं चमीड़ मार के सेट कर लूंगा, लेकिन ऑनलाइन वालों को खुद कोई थप्पड़ मारना है, बोले कहाँ भटक रहा है यार, 2 घंटे हो गए फोन पे लगा हुआ हूँ, लगी हुई हूँ, ऐसे तो सिलेक्शन है नहीं होगा। इसलिए खुद को सुधारना आज से, ठीक है ना। 2 महीने थोड़ा सा फोन को टाइम मत देना, इतने में कल्याण हो जाएगा। थोड़ा सा उसको साइलेंट ही रखना जब पढ़ते हो तब भी, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन यही बना हुआ आज के टाइम में, सबसे बड़ा दुश्मन यही बना हुआ है। और उसके बाद मौजा ही मौजा है, बच्चे जॉब लग गई, अरे लाइफ के जो मजे लेना, ब्लैक चश्मा, ब्लैक पर्स होगा, वो मेल वाले ये मत बोलना सर हमें कौन सा पर्स दे दिया आपने, आपके लिए अलग पर्स होगा फिर। ब्लैक चश्मा, ब्लैक पर्स, ब्लैक गाड़ी, ब्लैक सूट, 80,000 रुपये पॉकेट में, गाड़ी कहीं पे घुमा देना, कोई नहीं रोकेगा। लाइफ के जितने मौजा लेना है तो लीजिए, मैं तो अभी कह रहा हूं आप अपनी लाइफ को जिए। पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई के अलावा आपको जो भी काम कर रहे हैं, मॉर्निंग भी बताया था, जिस काम को कर रहे हो उसको शिद्दत से कीजिए। पढ़ रहे हो तो उसके बीच में दूसरा नहीं आ रहा है, अदर कोई एक्टिविटी कर रहे हो तब दूसरी बात नहीं आनी चाहिए, ताकि आपकी लाइफ बहुत रंगीन हो जाएगी, ठीक है बच्चे। यस, अमृतपाल लगा देंगे चश्मा, टेंशन मत लीजिए, जुड़े रहिए ईमानदारी से, लॉयल्टी के साथ, जल्दी ही घर पे खुशियां आएगी। चलिए आगे। अब एक क्वेश्चन और बोला था यहाँ पे, ये तो कलर है वो थोड़ा सा 2-3 ये कलर है, थोड़ा सा इश्यू करेगा आज, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बढ़ रहा, थोड़ा ही करवाऊंगा डाटा, इसलिए आज है। तो एक भाई साहब थे, मैन इज ए सोशल एनिमल हु सेड, ये क्वेश्चन आया हुआ है कम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी बुक को खोल के देख लेना। एक भाई साहब थे जिन्होंने बोला कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसको क्या बोलेंगे, उसको सोशल एनिमल बोलेंगे, कि सोसाइटी में रहने वाला जानवर है उसको क्या बोलते हैं। खेतों में रहने वाला जानवर को तो पशु बोलते हैं, लेकिन सोसाइटी में रहने वाला जानवर को क्या बोलेंगे, इन्होंने बोला था मैन बोलेंगे। और किसने बोली थी ये बात है, ये एग्जामिनर ने पूछ ली थी। तो ये बात बोलने वाला भाई साहब था अरिस्टोल। कौन था, अरिस्टोल भाई साहब थे। थोड़ा सा दिख रहा है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, आपको फोन में मैं चला रखा है, जो क्लास से आपके पास आ रही है इसमें ऐसी बात नहीं, दिख रहा है थोड़ा सा कम दिख रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम हो नेक्स्ट क्लास में सोल्व आउट हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सोशियोग्राम हेल्प टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ग्रुप स्ट्रक्चर होती है उसको अंदर क्या करती है, सोशियोग्राम हेल्प करता है स्टडी करने में। सोशियोग्राम है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, कोई भी ग्रुप स्ट्रक्चर है उसके अंदर अपने जो स्टडी करते हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो अपनी हेल्प करती है स्टडी कराने में। क्या होता है, ये बात भी अपने पढ़ेंगे, ये बात भी आपका इस डाटा है, सोशियोग्राम है, पूरा डिटेल में बता दूं आपको विद डायग्राम। ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी आपको पूरा डिस्कशन करेंगे। बट एक क्वेश्चन आया हुआ है, सोशियोलॉजी हेल्प टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके ऑप्शन में मिलेगा ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप डायनेमिक, ग्रुप नॉन डायनेमिक और नन ऑफ द अबो। इस तरह से ग्रुप से रिलेटेड ही 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, या ग्रुप स्ट्रक्चर, सोशियलाइजेशन, कास्ट और फैमिली। किससे हेल्प करता है सोशियलाइजेशन स्टडी करने में, तो आपको इतना ही बताना है, ग्रुप है स्ट्रक्चर। नॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी इंडिकेट, भी एक क्वेश्चन और आया हुआ है, भी सोशियोलॉजी की जो नॉर्म होती है वो क्या इंडिकेट करती है, क्या आ गया, स्टैंडर्डाइज नॉर्म ऑफ इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में जो नॉर्म है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड आपने देखा होगा ना, सेक्टर अपने 5 में रह रहे हैं, ठीक है, कितने सेक्टर में रह रहे हैं, सेक्टर 5 में रह रहे हैं, सेक्टर 10 में रह रहे हैं, हमारा तो वहां पे गोल्डन सिटी के अंदर मकान है, तो आपने देखा होगा
जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे हर सोसाइटी का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, उसको ही नॉर्म ऑफ सोसाइटी बोला जाता है। और वो नॉर्म ऑफ सोसाइटी में अपने कहीं पे भी प्लॉट लेते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, आसपास के पड़ोसी कैसे हैं, गवर्नमेंट जॉब लगे वाली वहाँ पे ज़्यादा होते हैं तो अपने वहाँ उनके बीच घुसने की कोशिश करते हैं। यार एजुकेटेड फैमिली है, इनके साथ रहेंगे तो अपना ही क्या होता कल्याण हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि बीच में बातों से बातें निकलती है और बातों से बातें आपको सीखनी भी पड़ेगी, ठीक है ना। और बहुत बड़ी बात, एक चैलेंज और कर रहा हूँ आपसे, 2 महीने का टाइम है आपके पास, जो डाटा दे रहा हूँ आ जाना मेरे पास। जैसे डाटा दिया है पीपीटी मेरी रहेगी, पढ़ाना आना चाहिए, आ जाना, घंटों के हिसाब से पैसे दूंगा। जिस टाइप के टीचर बनोगे मेरे पास आ जाना, सबसे पहले मैं जॉब दूंगा 2 महीने बाद आपको, ठीक है ना। लेकिन उसके हिसाब से नॉलेज ले लीजिए। तो इसलिए कम पढ़िए लेकिन नॉलेजफुल पढ़िए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर तो कितने कमाओगे, 80,000 70,000, तो साथ में भी आप एक्स्ट्रा जॉब कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ में थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज जॉब जीनी है, आप अकेडमी ज्वाइन कर लेना, मेरे पास ज्वाइन कर लेना। जो मैं दान करता हूँ 10 से 20% वो तो कर दूंगा, रिमेनिंग जो पेमेंट बचेगी उनसे सैलरी देता हूँ मैं टीचरों को, ठीक है। तो वो सैलरी है वो आपके अंदर खुद ही वापिस ले जाना मेरे से, ठीक है ना। तो एक स्टैंडर्डाइज अपने लाइफ को भी करना है, सोसाइटी के अंदर तो होता ही होता है, अपनी लाइफ का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। बोलते हैं ना इस पर्सन में बड़ा एटीट्यूड है, मैं सारी बातें सोशियोलॉजी की बता रहा हूँ। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, वो भी पढ़ेंगे अपने। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड क्या होता है वो पढ़ेंगे, और वहां से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन निकले हुए हैं। तो स्टैंडर्डाइज जनरलाइजेशन अबाउट द नॉर्मली एक्सपेक्टेड मोड ऑफ बिहेवियर, अपने क्या करते हैं ये देखते हैं यार इस सोसाइटी में बच्चों का बोलने का तरीका क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, इन लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, उसमें अपने प्लाट लेते हैं और वहां पे अपने घर बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज द नॉर्म ऑफ ए सोशियोलॉजी, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज इंडिकेट करता है कि वहां पे नॉर्मली क्या एक्सेप्टेड कर रहे हैं अपने, आप एक्सेप्ट करेंगे वहां के लोगों का क्या बिहेवियर है। ये है थोड़ा सा, मैं 2 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, आगे मैं आपको टाइप ऑफ मैरिज पूरा कंप्लीट करवाऊंगा बच्चे, टाइप ऑफ मैरिज है कंप्लीट कराऊंगा, बट इसलिए बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ और तीनों क्वेश्चन 50 बार रिपीटेड है। 50 बार क्या है बच्चे, रिपीटेड है, इसलिए मैं पहले ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं मैरिज पढ़ाऊंगा वहां पे तो ये क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन ही, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी क्लास लोगे जहां जहां पे मैरिज नाम आएगा, जहां जहां पे आपकी आज क्लास हुई है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो जहां जहां पे नाम आएगा, जिस क्लास में जो टॉपिक आपका हो गया है और एक बार नाम आ गया, मैं वहां पे उस टॉपिक को ऐसे चुटकियों पे दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। तो तभी मैंने बोला है आपको 2 महीनों में एक ही टॉपिक का 5 से अबो रिविजन हो जाएगा, ठीक है। एक्सोगेमी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, मैरिज अलग टाइप है, मैरिज का पूरा एक लेक्चर रहेगा 45 मिनट का, वो कल की क्लास में करेंगे। मैरिज आउटसाइड ए ग्रुप, ग्रुप से बाहर जाकर मैरिज करना क्या कहलाता है, आपको बोलना है एक्सोगेमी, एक्सोगेमी। आगे चलिए, पॉलीगेमी, पॉलीगेमी हैविंग मोर देन 1 वाइफ एट ए टाइम, 1 वाइफ एट ए टाइम। सपोज कीजिए मैंने शादी की है, मेरे ऑलरेडी शादी हो चुकी है और मैंने दूसरी शादी भी कर ली, तीसरी भी कर ली, मतलब एक टाइम में एक से ज्यादा वाइफ रखना, एक से ज्यादा शादी करना क्या कहलाता है, पोलोगेमी कहलाता है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चे, बिहेवियर इन्वॉल्विंग द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय फीमेल ऑफ स्पीशीज, दैट इज द मैटरनल। मैटरनल क्या होता है, बिहेवियर इन्वॉल्विंग द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय द फीमेल ऑफ ए स्पीशीज, मतलब एक फीमेल के द्वारा वहां पे जितने भी फैमिली में उसकी केयर की जा रही है, उनका प्रोटेक्शन किया जा रहा है, उनको बिहेवियर अब अच्छे से किया जा रहा है, उसको अपने क्या बोलते हैं, मैटरनल बोलते हैं। तो यहाँ तक आई होप है कि आपको डाउट नहीं होगा, यहाँ तक डाउट नहीं होगा। 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ और उसके बाद पूरा का पूरा मैरिज है वो डिटेल में बच्चे पढ़ेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन आया, मोनोगेमी क्या है, पॉलीगेमी क्या है, पॉलीएंड्री क्या है,
पॉली एंड्री मैरिज के अंदर प्रेटर्नल और नॉन प्रेटर्नल क्या है, ग्रुप मैरिज क्या है जो अभी आपके पास आया है, ठीक है। और ग्रुप मैरिज का मतलब ही क्या होता है बच्चे, सेक्सुअल कम्युनिज्म, उनका एक इंजॉय होता है, ठीक है। भी ये एक ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, हम आपस में क्या करेंगे, पार्टनर चेंज करेंगे और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएंगे, और उनका एक ही पर्पज होता है, जस्ट इंजॉय के लिए। तो ये अपने पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पूरी डिटेल में आएगी बच्चे, ठीक है। मेरी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा, 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं इस क्लास के अंदर। चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जॉइंट फैमिली, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, रेड वाला क्वेश्चन है और ये वाला बच्चे आंसर है। रेड वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्या है, आंसर है, ठीक है। क्या है, किसी भी फैमिली का चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, संयुक्त परिवार में रहना, जो आज के टाइम में कतई नहीं है। आज के टाइम में तो शादी हो गई, तेरी माँ ने मेरे को ये बोल दिया, तेरी मम्मी ने ये बोल दिया, थोड़ा सा और चले डैड मॉम ने ये बोल दिया, ऐसे ही होता है ना। बाद में एक बार ऐसी हो गई, कहता ना एक बार है तार जल गया ना तो वहां पे गांठ पड़ जाती है, रस्सी टूट गई ना जोड़ो गांठ पड़ जाती है। उसके बाद छोटी छोटी बातों पे नोक जोक, वो नोक जोक बढ़ती जाती है। शाम को आ रहा हुआ बेचारा पति घर पे आता है, आते ही क्या बोला जाता है, पानी ना पूछा ना खाने का पूछा, तेरी माँ ने ये बोला, तेरे बाप ने मेरे को ये बोला, इसने ये बोला, ये बोला। बेचारा कहेगा मेरी माँ छोड़ दे मेरी माँ को, और तू कहीं पे साथ चल ले और कहीं पे रह ले, तू छोड़ दे, मैं मेरी माँ को देख लूंगा, मैं बीच में दिन में आ जाऊंगा मेरी माँ से मिलने, छोड़ दे, चल अलग हो जा। और हो जाते हैं और एक जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली आ जाती है, ठीक है। जिसके अंदर आगे देखोगे मियाँ बीबी, और मियाँ बीबी के बाद पहले तो 2-4 बच्चे कर लेते थे, आज तो हमें ट्रेंड बना हुआ एक ही बच्चा हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, हम उसमें बहुत खुश हैं। अरे काई के खुश हो आप, किसी को दुख देखकर क्या खुशी लेनी, माँ बाप को आपने खुश दे दिया, दुख दे दिया तो आप अलग हो गए, तो आप तो आज किसी के घर में बहुरानी हो तो आपके घर में भी क्या आता है, बहुरानी है, वो भी किसी की बेटी हो, वो आपके मम्मी के साथ ऐसा बर्ताव करे तो कैसा लगेगा। भी मैं दोनों के लिए बात बोल रहा हूँ, जो फीमेल है वो मेल है, ठीक है ना। ऐसा कभी भी नहीं करना, क्योंकि किसी को दुख देखकर कोई इंसान जब जब हंसा है और उसको तब तब रब ने रुलाया है। और पहले क्या था बच्चे, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। अभी ये कलयुग है, अब ऊपर जाके पर्चा नहीं होता, यहाँ का पर्चा यहीं पे हो जाता है, और यहाँ का दुख आपको यहीं पे भुगत के जाना पड़ेगा। इसलिए ये बातें आपको मैं बता रहा हूँ कलेक्टिवली फैमिली से रिलेटेड जो इशू चल रहे हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैरिड करने के बाद कपल या तो खुद अकेला रहता है, मेरे से तो घर का काम नहीं होता, झाड़ू पोछा नहीं होता, भैया महारानी थी के पहले भी काम नहीं होता घर पे भी, वहाँ पे मम्मी बोलती थी 2 मरूँ एक कान के नीचे, चुपचाप कर ले, तब तो भाज के पोछा लगता था, और सास बेचारी बोल नहीं सकती, ऐसा होता है। तो भाई सास को माँ मान लो, और माँ है सास है वो बहुरानी को बेटी मान लो, लड़ाई होती नहीं, बड़ी बात का एक ही सॉल्यूशन है, भी बहुरानी सास को माँ मान लो और सास क्या कर ले, सास को क्या करना है, सास को बेटी मान लेना है। और आपको स्टडी करनी है 2 महीने, आज सास को बोल देना सासू माँ 2 महीने बाद तो नौकरी लग जाऊंगी पक्का, आज तो माता रानी का पर्चा हो गया मुझे, बोला पक्का, हाँ गाड़ी लेके आऊंगा, घुमा के लेके जाऊंगा, और 7वें दिन सूट ला के दूंगी बढ़िया बढ़िया, और खर्च करने के लिए 2-2 हजार के नोट दूंगी। सासू चाय बना के देगी आपको, बेटा तू पढ़ 2 महीने तो क्या आ जाएंगे, चुटकियों में आ जाएंगे। तो इसलिए आपका बिहेवियर ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, और इन बातों को दिमाग में बिठा लेना बच्चे। इस क्लास का मैं विराम देता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चे। रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूं, किसी को फीडबैक देना है जल्दी से क्लास का दे दीजिए बच्चे।